इराक में अमेरिका का तैयारा गिरकर तबाह। इरबिल में ड्रोन हमला, एक फ्रांसीसी फौजी हलाक। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और मैं हूं रेशमा आफ्ताब। बात करेंगे जंग के मैदान से। इराक में अमेरिका का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इधर इरबिल में एक ड्रोन हमले में फ्रांस का एक फौजी जवान हलाक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इराक में अमेरिका का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक फ्रेंडली एयर स्पेस में दो तैयारे के बीच ये हादसा पेश आया है। वाक़ई में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जबकि दूसरे ने इजराइल में महफूज लैंडिंग की है। सेंट्रल कमांड ने वाज़ह किया है कि इस वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन के फायर का कोई अमल दखल नहीं है। इसके अलावा तैयारे में सवार जो जवान थे या अमले के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सेंट्रल कमांड की जानिब से ये जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ख्याल ये भी किया जाता है कि फ्यूल टैंकर तैयारे में अमले के 6 अरकान होते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मगरबी इराक़ में दोस्ताना फ़ज़ाई हदूद में रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीकी फ्यूल टैंकर तैयारे के गिर कर तबाह होने के ताल्लुक़ से इराक़ में इस्लामी मज़ाहमत ने बड़ा दावा भी किया है। तंजीम ने कहा है कि KC-135 अमेरिका के तैयारे को उसने मार गिराया है। उसने ये दावा किया है कि उसने इस तैयारे को मार गिराया। इरबिल में ड्रोन हमला हुआ है। इधर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि इराक के इरबिल में एक ड्रोन हमले में फ्रांस का एक फ़ौजी जवान भी हलाक हुआ है, जबकि दिगर कई ज़ख्मी हुए हैं। मैक्रोन ने फ्रांसीसी फ़ौज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुई कशीदगी की ताज़ा लहर में किसी फ्रांसीसी फ़ौजी एहलकार की ये पहली हलाकत है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमेरिकी बहरिया के जहाज़ जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने का वाक़या भी पेश आया है। इस हवाले से अमेरिकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि आग लगने का ये वाक़या दुश्मन के किसी हमले की वजह से पेश नहीं आया है। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि 12 मार्च को USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी है और एक वाक़या था जो पेश आया, जो जहाज़ के मरकज़ी लॉन्ड्री हिस्से में ये आग नमूदार हुई थी। आग दुश्मन के हमले या जंगी हालात की वजह से नहीं लगी है और इस पर काबू पा लिया गया है। ये भी वजाहत की गई है कि जहाज़ के पॉपुलेशन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्राफ्ट केयर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। वाज़ेह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड आर फोर्ड गुज़श्ता चंद हफ्तों से बहर अहमर में तैनात है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मगरबी इराक़ में दोस्ताना फ़ज़ाई हदूद में रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं। अमरीकी फ्यूल टैंकर तैयारे के गिर कर तबाह होने के ताल्लुक़ से इराक़ में इस्लामी मज़ाहमत ने बड़ा दावा भी किया है। तंजीम ने कहा है कि KC-135 अमेरिका के तैयारे को उसने मार गिराया है। उसने ये दावा किया है कि उसने इस तैयारे को मार गिराया। इरबिल में ड्रोन हमला हुआ है। इधर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि इराक के इरबिल में एक ड्रोन हमले में फ्रांस का एक फ़ौजी जवान भी हलाक हुआ है, जबकि दिगर कई ज़ख्मी हुए हैं। मैक्रोन ने फ्रांसीसी फ़ौज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुई कशीदगी की ताज़ा लहर में किसी फ्रांसीसी फ़ौजी एहलकार की ये पहली हलाकत है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमेरिकी बहरिया के जहाज़ जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने का वाक़या भी पेश आया है। इस हवाले से अमेरिकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि आग लगने का ये वाक़या दुश्मन के किसी हमले की वजह से पेश नहीं आया है। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि 12 मार्च को USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी है और एक वाक़या था जो पेश आया, जो जहाज़ के मरकज़ी लॉन्ड्री हिस्से में ये आग नमूदार हुई थी। आग दुश्मन के हमले या जंगी हालात की वजह से नहीं लगी है और इस पर काबू पा लिया गया है। ये भी वजाहत की गई है कि जहाज़ के पॉपुलेशन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्राफ्ट केयर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। वाज़ेह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS
जेराल्ड आर फोर्ड गुज़श्ता चंद हफ्तों से बहरे अहमर में तैनात है। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।